जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद रजावत पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गोली दर्पण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों गोली दर्पण फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आज गोली दर्पण पढ़ाएंगे। दोस्तों गोली दर्पण होता क्या है पहले ये समझें। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा होता है और दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण हमने क्या बताया, गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई और वह लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट चढ़ा होता है। इसका जो अंदर वाला पार्ट्स होता है वो कैसा तल होता है, पारे का तल होता है, परावर्तक तल होता है। क्या होता है? परावर्तक तल होता है। और दूसरा तल जो होता है वो पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा होता है। पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा होता है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं अवतल दर्पण की डेफिनेशन और उत्तल की दर्पण की डेफिनेशन। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन जो होता है दबे हुए तल में होता है। परावर्तन जिसमें दबे हुए तल में होता है। ये देखो गोली दर्पण है। गोली दर्पण क्या, इसमें जो काटा गया भाग है, इस तरफ जो काटा गया भाग है ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसका जो काटा गया भाग है ये है उत्तल दर्पण। और इसमें ये जो ये क्या है, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा हुआ होता है। और इसमें जो अंदरूनी जो पार्ट्स होता है इसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। इसे परावर्तक तल कहते हैं। और जो बाहर का पार्ट्स होता है वो लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा होता है। लाल ऑक्साइड का पेंट क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए, जिससे प्रकाश का क्या हो सके, परावर्तन हो सके। प्रकाश का परावर्तन हो सके। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए इसमें लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट चढ़ा हुआ होता है। और अवतल दर्पण होता क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल में होता है तथा गोले का जो भीतरी तल जो होता है, भीतरी तल, जो भीतरी जो तल होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या है? इसमें जो परावर्तन तल होता है वो उभरे हुए तल में होता है। इसमें जो ये परावर्तन तल है जो ये क्या है, उभरे हुए तल में है। और जो इसमें अंदर जो ये पार्ट्स है उसे क्या कहते हैं, इसमें लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट चढ़ा हुआ होता है। अब देखो दोस्तों गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा पहली है वर्कता केंद्र। वर्कता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, एक भाग होता है, इसे दर्पण का वर्कता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वर्कता केंद्र कहते हैं। वर्कता केंद्र क्या होता है? उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है इसे दर्पण का वर्कता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण बनाया गया है। इसका जो दर्पण ये है, ये अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखो ये दर्पण का वर्कता केंद्र है, इसका एक भाग है दर्पण, एक भाग है दर्पण, एक भाग है दर्पण। तो इसमें क्या कहा गया, उस वर्कता केंद्र की परिभाषा क्या है?
वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र की डिफिनेशन है कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है इसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है? वक्रता त्रिज्या। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए चित्र के माध्यम से, जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका की दर्पण एक भाग होता है, इसमें भी दर्पण एक भाग होता है, इसे दर्पण की क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं जो पी क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कह सकते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन क्या हुई? उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका की दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं दर्पण के ध्रुव के बारे में। इसके बारे में, दर्पण के ध्रुव के बारे में। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जी देखिए चित्र में, दर्पण का ये ध्रुव अभी हमने बताया था, दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव की अगर डिफिनेशन लिखनी हो तो चित्र के माध्यम से समझिए। कैसे? दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बस दोस्तों आपको इमेज रखनी है, अपने माइंड में इमेज रखनी है, और इमेज के माध्यम से सभी डिफिनेशन को लिखना है पेपर में, याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों दर्पण का ध्रुव में क्या बताया? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते। ओके दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष के बारे में मैं सब डिफिनेशन किसकी लिखवा रहा हूँ? गोली दर्पण से संबंधित डिफिनेशन सब लिखवा रहा हूँ। ये पेपर में एक एक नंबर की डिफिनेशन पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों, तो एक एक नंबर भी आपके काम आते हैं। एक एक नंबर से ही आपको परसेंटेज अपना बनाना है। दोस्तों मुख्य अक्ष की डिफिनेशन क्या होगी? मुख्य अक्ष की डिफिनेशन क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण की किसकी बात कर रहे थे? दर्पण की मुख्य अक्ष की बात कर रहे थे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दर्पण की मुख्य अक्ष की बात कर रहे थे। तो दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, ये दर्पण का जो ध्रुव कहलाता है। और दर्पण के जो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये लाइन है जी क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष है। जैसे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में जो लाइन गई है, दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण
के ध्रुव तथा वर्कता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझे। क्या समझा? ये दर्पण का ध्रुव है और ये वर्कता केंद्र। दर्पण के ध्रुव तथा वर्कता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष कौन है? पीसी। तो पीसी जो है ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये लाइन जो है खींची हुई है इसे क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों सेकेंड डेफिनेशन है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण के परावर्तक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को, ये परावर्तक तल था, इस परावर्तक तल के व्यास को, तो ये व्यास ये होता है हमारा व्यास, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो अब दोस्तों अगली डिफिनेशन क्या है? अब दोस्तों मुख्य फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुख्य फोकस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों मुख्य फोकस क्या होता है? ये देखो दोस्तों आपके सामने ये चित्र है, ये अवतल दर्पण है और ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसमें देखो, इसमें दोस्तों देखो ये जो दर्पण है, ये दर्पण है M1 M2 दर्पण है। इसमें सभी किरणें जो चल रही हैं क्या चल रही हैं? समांतर सभी किरणें चल रही हैं। ये सभी किरणें किसमें चल रही हैं? समांतर चल रही हैं। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं, ये समांतर जो किरणें चल रही हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं। किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें देखो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, किसी बिंदु से आती हुई क्या है? प्रतीत हो रही हैं। उत्तल दर्पण में आप देखिए किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और यहाँ अवतल दर्पण में देखिए कि किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं किरणें। क्या है? किरणें जाकर क्या है? ये मिल रहे हैं। किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन हो जाता है तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या कहें आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अब डेफिनेशन हम लिखते हैं। दोस्तों मुख्य फोकस क्या समझा? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में देखो दोस्तों, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, दर्पण के ठीक जस्ट सामने होता है दर्पण के। और उत्तल दर्पण में जो होता है मुख्य फोकस वो दर्पण के पीछे बना होता है। इसमें देखो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो है बिल्कुल जस्ट सामने है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पीछे है, दर्पण के क्या है पीछे। तो क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ केवल समझना है, यहाँ पर समझ कर लिखना पेपर में। बोलते हैं लोग कि इतनी बड़ी डिफिनेशन कैसे याद होगी, तो सिर्फ चित्र के माध्यम से समझें। दर्पण की क्या बताया था इसमें, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और दर्पण का जो मुख्य फोकस अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब दोस्तों अगली डेफिनेशन है फोकस दूरी। फोकस दूरी तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या हमने बताया, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी और वर्गता त्रिज्या में एक दोस्तों संबंध है, अभी हम आपको संबंध बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें हम संबंध थोड़ा। यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये फोकस दूरी और वर्गता त्रिज्या में क्या होता है, संबंध होता है। फोकस दूरी जो होती है वर्गता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इससे f से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो है वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब लास्ट डिफिनेशन है फोकस तल। और इसमें फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस तल क्या है, वह तल
वह तल है जो मुख फोकस में से होकर जाता है, जो मुख फोकस में से होकर जाता है तथा मुख अक्ष के लंब रूप होता है, मुख अक्ष के लंब रूप होता है। फोकस तल क्या है? वह तल जो मुख फोकस में से होकर जाता है तथा मुख अक्ष के लंबवत होता है। जैसे चित्र में देखो, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष क्या बताया था? दर्पण तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख अक्ष कहते हैं। ये मुख अक्ष के क्या है? लंबवत। मुख अक्ष के क्या है? लंबवत। ये दर्पण के मुख अक्ष क्या है? लंबवत है, इसीलिए यही क्या है? हमारा फोकस तल है। फोकस तल वह तल है जो मुख फोकस में से होकर जाता है तथा मुख अक्ष के क्या होता है? लंब रूप होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस तल कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगली वीडियो में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।